बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉटलिन प्रोग्राम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, मेरे जितने भी ट्यूटोरियल्स होंगे, जितने भी वीडियो लेक्चर्स होंगे, उनमें मेरी कोशिश यही रहेगी, मेरा टारगेट यही रहेगा, ये बिगिनर्स फ्रेंडली हों, यानी कि जो लोग फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं उनके लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँ। अगर आप ऑनलाइन देखें, आपको कॉटलिन के रिलेटेड बहुत सी रिसोर्सेज मिल जाएंगी, लेकिन वो आइदर आप या तो जावा डेवलपर हों या फिर ज़्यादा प्रेफर ये किया जाता है कि आप जावा डेवलपर हों। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ये डिपेंडेंट होता है हर कोर्स पर कि आपके पास ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, कोई भी हो। मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कोर्स जो है तैयार किया जाए, ऐसा कोर्स बनाया जाए जिसमें अगर कोई स्टूडेंट जो है वो कॉटलिन को एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाह रहा है, यानी कि अब वो उसे सी लैंग्वेज या किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नो हाउ नहीं, लेकिन वो चाहता है कि वो डायरेक्टली कॉटलिन को सीखे और उस पर वर्क करे, तो ये ट्यूटोरियल्स, ये कोर्स उन लोगों के लिए है। और डेफिनेटली अगर आपको दूसरी कोई लैंग्वेज भी आती है तो फिर तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे जो कॉटलिन के कंसेप्ट्स हैं, जो कॉटलिन के सिंटैक्स हैं, वो सीखना काफ़ी ईजी हो जाएगा। लेकिन मैं अपने जहन में ये सोच के ये वीडियोस लेक्चर तैयार कर रहा हूँ कि कोई भी नया बंदा, कोई भी ऐसा बंदा जिसको प्रोग्रामिंग की पहले नो हाउ नहीं, ये कोर्स उनके लिए हो। अभी हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ अभी से क्लियर कर दूँ, ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉटलिन प्रोग्राम में मैं जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा वो हम आगे वाली वीडियोस में जाकर एक एक चीज़ को सेपरेटली अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में बनाकर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा आपको बताते चलें कि एक कॉटलिन का जो प्रोग्राम होता है या कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो इन्हीं एसेंशियल सेक्शंस और ऑप्शनल सेक्शंस पर मुश्तमिल होता है या इनसे मिलकर बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉटलिन प्रोग्राम, और यहाँ पे मैंने लिखा है हमारे पास इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एसेंशियल सेक्शन और दूसरा हमारे पास होता है ऑप्शनल सेक्शन। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि हमारा जो भी कॉटलिन का प्रोग्राम होगा एक बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा कॉटलिन का प्रोग्राम होगा, वो भी इन्हीं सेक्शन से मिलकर बन रहा होगा, यानी एसेंशियल और ऑप्शनल सेक्शन से मिलकर बनेगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो एसेंशियल सेक्शन है यानी कि कंपलसरी सेक्शन है, लाजमी सेक्शन है, इसका होना मस्ट है। इसके बगैर हमारा प्रोग्राम जो है वो कॉटलिन का वो प्रोग्राम नहीं बन सकता। हम कह सकते हैं हमारा बिल्कुल बेसिक सी भी एप्लीकेशन जो है वो नहीं बन पाएगी। जबकि ये जो ऑप्शनल सेक्शंस हैं ये सम टाइम आपके प्रोग्राम में होंगे, हो सकता है कि सब के सब हों, और कुछ प्रोग्राम्स में ये होता है कि ये ऑप्शनल सेक्शंस ना भी हों तो कोई इशू नहीं, लेकिन एसेंशियल सेक्शन, लाजमी सेक्शन का होना ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक, डेफिनेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मैन एंड सब प्रोग्राम सेक्शंस। वैसे तो इसकी सीक्वेंस जो है एक्सप्लेन करने की इसी तरीके से है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली इसलिए लेके चल रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले मैन सेक्शन का बताता हूँ, क्योंकि ये वो सेक्शन है जो कि हर प्रोग्राम का हिस्सा होगा। यानी कि आप अगर कॉटलिन का प्रोग्राम लिख रहे हैं, एक बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा प्रोग्राम भी लिखते हैं, ये सेक्शन उसमें होगा। तो ऊपर आप देख रहे हैं मैंने डिफरेंट टैब्स ओपन कर रखे हैं। अच्छा, आपको अभी इंटरफेस की समझ नहीं आ रही या फिर यहाँ पे ये जो मैंने बना के रखे हैं, टैब बनाए हैं, फाइल है, इनकी समझ नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका फोकस उस पर होना ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटरफेस भी पूरा समझा दूंगा इस सॉफ्टवेयर का, आईडी का, और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे फाइल का स्ट्रक्चर, हर चीज़ जो है वो मैं बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। तो अभी जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉटलिन प्रोग्राम। उसमें एसेंशियल और ऑप्शनल सेक्शन जो है, आपका फोकस बस सिर्फ और सिर्फ इस पर होना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं मेन सेक्शन से। अच्छा जी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉटलिन प्रोग्राम में सबसे पहला जो आपका सेक्शन है वो है मेन सेक्शन। ठीक है, मेन सेक्शन जो है कंपलसरी सेक्शन है, यानी कि इस सेक्शन का होना, मेन सेक्शन का होना आपके एक सिंपल छोटे से प्रोग्राम के अंदर भी इस सेक्शन का होना लाजमी है। अगर ये सेक्शन नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, रन नहीं होगा। अच्छा, आपका जो मेन सेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगा। मैं फिल वक्त इनको रिमूव कर देता हूँ। ये आपका मेन सेक्शन है,
देखें मेन सेक्शन जो है वो आपका इस तरह से स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे एक कीवर्ड लिखते हैं फन, इसका मतलब है कि इसके बाद जो आप बनाने जा रहे हैं वो फंक्शन है। फंक्शन हम आगे इसके ऊपर डिटेल में सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी आप ये देख लें, ये सिंटेक्स, ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कंपल्सरी चीज़ है, हर सिंपल से सिंपल कॉटलिन प्रोग्राम में होगी। सबसे पहले आप फन का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद आपका मेन आ जाएगा और मेन के फ़ौरन बाद आप ये ब्रैकेट्स ओपन करोगे और क्लोज करोगे। ये आपको शिफ्ट प्रेस कर कर 9 पर जो है ये ओपन होगी और 0 से ये क्लोज हो रही होगी, ठीक है। ये आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये आपकी कर्ली ब्रैकेट ओपन हो रही है और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज क्लोज हो रही है। ये आपका बेसिकली मेन फंक्शन है, एंट्री पॉइंट है किसी भी कॉटलिन एप्लीकेशन का। यानी कि आप जब भी कोई कॉटलिन का प्रोग्राम बनाओगे तो वो जो रन होगा, वो जो चलेगा, वो हमेशा इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर इस ओपन कर्ली ब्रैकेट के बाद जो भी पहली स्टेटमेंट होगी उसको चला देगा, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये जो लाइंस ऑफ कोड है, 3 लाइंस का जो कोड है, ये आपके हर प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा और इसके बगैर आपका कॉटलिन का प्रोग्राम नहीं बन सकता। इसको हम कंपल्सरी सेक्शन भी कहते हैं और ये आपका मेन फंक्शन भी कहलाता है। मेन फंक्शन को दूसरे अल्फाज में हम एंट्री पॉइंट भी कहते हैं। अच्छा, आपका ये जो मेन फंक्शन है, हमारे पास ये जो मेन फंक्शन है, ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट हमारे पास होता है डिक्लेरेशन पार्ट और सेकंड जो है वो एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है। डिक्लेरेशन पार्ट में हमारे जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल नंबर 1 इज इक्वल टू 4। ये हमारा एक वेरिएबल बन गया। यहाँ पर हम मल्टीपल वेरिएबल्स इस तरह से बना सकते हैं, इसको हम डिक्लेरेशन पार्ट कहते हैं। और यहाँ पे इसका जो सेकंड पार्ट होगा आपके मेन फंक्शन का, वहाँ पे आपके पास एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है। यानी कि यहाँ पे ऊपर हमने जो वेरिएबल्स बनाए हैं वो हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे होंगे या यूज़ हो रहे होंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट्स होंगी। स्टेटमेंट्स क्या होती है? ऐसी चीज़ जो कि एग्जीक्यूट हो सके। मिसाल के तौर पर आप स्क्रीन पे अपना नाम लिखवाना चाह रहे हो तो आप इस तरह से एक फंक्शन है प्रिंट एलन का और आप उसके अंदर डबल कोट्स डाल के लिख सकते हैं आपका जो भी नेम है। लेट से मैं अपना नेम प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे, ये आपका एग्जीक्यूटेबल पार्ट होगा। अच्छा, अभी के लिए आपको ये चीज़ अगर समझ नहीं आ रही तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ हमने अभी प्रॉपर्ली देखी नहीं। लेकिन अभी मैं आपको जस्ट एक फ्लेवर दे रहा हूँ, एक टच दे रहा हूँ कि इस तरह का कुछ कोड होगा। आपको जो याद रखने की चीज़ें हैं वो ये हैं, मेन फंक्शन आपका कंपलसरी है और उसके अंदर आपके 2 सेक्शन होंगे। एक को आप बोलेंगे डिक्लेरेशन और दूसरे को आप बोलेंगे एग्जीक्यूटेबल सेक्शन या एग्जीक्यूटेबल पार्ट, ठीक है। ये 2 सेक्शन हैं जो कि हमारे मेन फंक्शन के अंदर रहते हैं। और सिंपली अगर मैं कहूँ, यहाँ पे हम वेरिएबल और फंक्शंस जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं जो कि एग्जीक्यूटेबल पार्ट में यूज़ हो रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पे हम डिक्लेरेशन पार्ट में अपने वेरिएबल्स और फंक्शंस को जो है वो डिक्लेयर करेंगे, लिखेंगे, बनाएंगे और एग्जीक्यूटेबल पार्ट में वो चलेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास जो है वो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। मैं इस पे चलता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ कोड लिख कर रखा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन ऑप्शनल है या कंपलसरी है। हमारे पास ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी प्रोग्राम बनाएं आपने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन या डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी प्रॉपरली किया करें, क्योंकि उसका बेनिफिट ये रहेगा फ्यूचर में आप जब भी आप अपना प्रोग्राम ओपन करेंगे तो आप डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को देखकर आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, या फिर किसी दूसरे डेवलपर के पास आपका कोड जाता है तो वो इस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को देखकर इससे जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये ऑप्शनल है, यानी कि ये लिखें
या आप ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ये कोई कोड नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो है वो हमारी अपनी हेल्प के लिए होता है, और या फिर हम कह सकते हैं जो दूसरे डेवलपर हैं जब वो किसी बड़ी एप्लीकेशन पर लेट से काम कर रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ कोड शेयर हो रहा है, तो वहाँ पे ये हेल्पफुल रहता है कि आपने जो कोड लिखा है, एक तो आप डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आप ये जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं उस प्रोग्राम के हवाले से डिटेल इंटर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं कि भाई इस सॉफ्टवेयर का, इस छोटी सी एप्लीकेशन का ऑथर कौन है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया ऑथर अपना नाम, और हमने बता दिया ये जो प्रोग्राम है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये काम क्या करता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ये ऐसा प्रोग्राम है जो दो नंबर्स की एडिशन करेगा, और एडिशन करने के बाद उसका रिजल्ट जो है वो कंसोल पर शो करवा देगा। अब कंसोल क्या होता है वो हम आने वाली वीडियोस अब में देख लेंगे, या फिर अभी ही मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखा दूंगा। जस्ट पॉइंट आउट दिस कि अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही अभी के इस प्रोग्राम में, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे जस्ट मैं चीज़ों का आपको बता रहा हूँ, आगे जाके हम इन चीज़ों को दोबारा सेपरेटली वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, जो एप्लीकेशन बनाई है, उसके हवाले से डिटेल्स हम लिख लेते हैं। ऑथर का नाम लिख दिया, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये कौन सी डेट को बना, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और फर्दर अगर कोई डिटेल्स हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जो हम लिखते हैं, इसको बेसिकली कहा जाता है कमेंट सेक्शन। क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन। कमेंट्स का क्या मतलब है? कमेंट्स अगेन जो कि प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो हम अपनी हेल्प के लिए लिखते हैं कि हम फ्यूचर में अगर कोड को देख रहे हैं, दोबारा यूज़ कर रहे हैं, लेट से मैंने अभी एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैं 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद दोबारा जब उसे ओपन करूँगा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि मैंने इसमें क्या वर्क किया था, मैंने कौन सा फंक्शन बनाया था, कौन सा वेरिएबल बनाया था और किस पर्पस के लिए बनाया था। तो वहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जो कमेंट्स होती हैं, वो हमने अगर प्रॉपर्ली लिख कर रखी हैं, तो हमें काफ़ी हेल्प हो जाती है उन कमेंट्स को रीड आउट करके। अच्छा, कमेंट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट। अभी आप ये वाली देखें, ये सब जो हैं, ये वाली ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, और ये वाली भी सिंगल लाइन कमेंट है। आपने डबल स्लैश ऐड करना है और उसके बाद अपना जो कमेंट है वो लिख लेंगे। तो ये वाला जो सेक्शन होगा कमेंट सेक्शन, ये कंपाइलर इग्नोर कर देगा, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से ऊपर तक, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, इसका प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट है, और इस कमेंट सेक्शन का भी हमारे प्रोग्राम के साथ कोई हिस्सा नहीं, कोई रिलेशन नहीं, ये जस्ट हमने अपनी हेल्प के लिए लिख कर रखे हैं। आप अगर मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहते हैं तो आपने स्लैश और शिफ्ट दबाकर ऐड प्रेस करेंगे तो स्टार ऐड हो जाएगा, फिर आप एंटर प्रेस करें तो ये आपकी कमेंट्स जो है वो क्लोज कर देगा। यहाँ पे आप डिटेल्स लिख सकते हो, प्रोग्राम मल्टीपल लाइंस में, यानी कि एक से ज़्यादा लाइन में, प्रोग्राम टू ऐड और सम टू नंबर्स। अभी अब देखें, अगर मैं इसको हटा दूं या इसको रिमूव कर दूं तो ये हमारे पास एरर देगा, और ये देखें इसने नीचे भी जो है उस सबको कमेंट कर दिया। जहाँ पे आप इसको क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जहाँ पे आप क्लोज करेंगे, वो सारा सेक्शन आपका कमेंट कहलाएगा और वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा। अभी जैसे मैंने आपसे कहा था, ये प्रोग्राम जो है ये 2 नंबर को ऐड करने का है। तो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल बनाए हैं, नंबर 1 और नंबर 2 के नेम से वेरिएबल के नेम रखे हैं, और एक में वैल्यू 5 स्टोर की, दूसरे में 2, और मैंने फिर सम का वेरिएबल बनाकर इन दोनों नंबर को यहाँ पे ऐड कर दिया, सम कर दिया, और एंड में मैंने यहाँ पर इस लाइन में प्रिंट करवा दिया। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे पास कंसोल क्या होता है। तो रन करने के लिए हम इस ग्रीन बटन पर क्लिक करते हैं। ये चीज़ें जो हैं आगे जाकर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको अगेन
जस्ट मैं आपको चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि वर्क किस तरह से होता है, हमारे प्रोग्राम के कितने सेक्शंस होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से कंपलसरी हैं, लाजमी हैं और कौन से ऑप्शनल्स हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये देखा मेन फंक्शन जो है हमारा वो कंपलसरी है और अदर देन दैट हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो है वो ऑप्शनल है। अभी यहाँ पे आप देखें जो मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा था सम ऑफ टू नंबर्स इज सम, यहाँ पे सम की जगह 2 नंबर की जो एडिशन है वो होकर इसमें स्टोर हुई और यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया 7। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये कंसोल विंडो कहलाती है। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखोगे कॉटलिन का, इस मेन फंक्शन के अंदर जो भी आपने लिखा है वो चल जाएगा और उसके रिजल्ट जो आपको शो होगा वो कंसोल में शो होगा। तो अभी ये जो प्रोग्राम है ये एक बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बन चुकी है जो 2 नंबर का रिज़ल्ट, 2 नंबर के एडिशन का रिज़ल्ट हमें यहाँ पर कंसोल में शो करवाता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि दूसरा सेक्शन हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है। आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई हो। नेक्स्ट हमारे पास लिंक सेक्शन है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन और लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन, अच्छा जी, सबसे पहले हम समझ लेते हैं लिंक सेक्शन जो है वो ऑप्शनल है। आप यहाँ पे देख लें ये ऑप्शनल है। अब दूसरी चीज़ इसका यूज़ क्या है। लिंक सेक्शन का बुनियादी तौर पर ये यूज़ है, लेकिन जिस वक्त हम कोई भी कोटलिन का प्रोग्राम बनाएंगे, कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे, तो उसमें हमारे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ फंक्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं, लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं। अगर हम उन लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, उन लाइब्रेरीज़ का उन फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लिंक या इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं। अच्छा, दूसरी लैंग्वेजेस में हम इसको लिंक भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे जावा हो गई और कोटलिन हो गई तो यहाँ पे हम इंपोर्ट स्टेटमेंट इसको कहते हैं। यानी कि एक फंक्शन है वो एक लाइब्रेरी का हिस्सा है और हम चाहते हैं कि उस लाइब्रेरी का वो वाला फंक्शन हम यूज़ कर लें, तो हमें उसके लिए जो है इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो लिंक सेक्शन में हमारे पास ऑलरेडी जो प्री डिफाइन फंक्शंस या लाइब्रेरीज़ हैं उनका कोई फंक्शन हमने यूज़ करना है तो हम यहाँ पे उनको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें इस प्रोग्राम आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इस फाइल में भी मेन फंक्शन जो है वो कंपलसरी वाला पार्ट ये वाला और ये हिस्सा मौजूद है, और लिंक सेक्शन में भी जो हमारा कंपलसरी पार्ट है फंक्शन मेन ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, मैं चीज़ों को जानबूझकर इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है जितनी ज़्यादा रिपीटिशन होगी उतना ज़्यादा आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठेंगी। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख रखी है जिसमें कुछ कोड है और ये एग्जीक्यूटेबल लाइन है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है। तो यहाँ पे लिंक सेक्शन में हमने सिर्फ एग्जीक्यूटेबल पार्ट लिखा है, डिक्लेरेशन नहीं की, और इसको मैंने कमेंट कर रखा है सिंगल लाइन कमेंट। अब मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और फॉरवर्ड स्लैश वाला जो बटन है इसको क्लिक करूँगा तो ये जो लाइन है ये अनकमेंट हो जाएगी। पहले ये लाइन जिस वक्त कमेंट थी, कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ तो ये हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी, ये जस्ट हमारे लिए थी या डेवलपर के लिए थी, ये कमेंट थी, इसको कंपाइलर इग्नोर कर रहा था। जैसे ही मैंने इसको अनकमेंट किया तो ये अब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन गया। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये वाला फंक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 8। यहाँ पे एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि पहले से बना हुआ फंक्शन है जिसको यूज़ करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा कंपाइलर यहाँ पे कंप्लेन कर रहा है कि ये रेड शो कर रहा है। आप यहाँ पे भी देखें रेड लाइन आ चुकी है। इसका मतलब है कि मेरे प्रोग्राम में कोई एरर है। कंपाइलर बता रहा है स्क्वायर रूट का फंक्शन नहीं है, और बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ स्क्वायर रूट का फंक्शन एक प्री डिफाइन पहले से बनी हुई लाइब्रेरी है, उसमें मौजूद है, जिसको अगर मैं इंपोर्ट कर लूँगा तो ये वाली एरर रिजॉल्व हो जाएगी। तो इंपोर्ट करने के लिए आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है।
और आपके पास एक अंडर एक लाइन आ जाएगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन आएगा Alt प्लस एंटर प्रेस करें। तो मैं Alt प्लस एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज जो मेरे पास मौजूद हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, तो अब मैं कॉटलिन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है kotlin.math में उसको यूज़ कर लेता हूँ और वहाँ से ये फंक्शन एक्सेसिबल होगा। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा इसने यहाँ पर ये स्टेटमेंट टॉप पर इंपोर्ट की है, लेकिन मैं इसको आपको समझाने के लिए कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखी उसके रूट फंक्शन के लिए, तो अब हमारे मेन फंक्शन को हमारे कंपाइलर को पता चल चुका है कि ये वाला फंक्शन इस लाइब्रेरी से हम एक्सेस कर रहे हैं। कॉटलिन की एक फ़ाइल है, उसके अंदर मैथ की फ़ाइल है और उसके अंदर स्क्वायर रीड का फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने एक प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ किया और हमने उसके लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखी। तो हमारा जो कंपाइलर है उसे पता चल चुका है ये फंक्शन प्री डिफाइंड लाइब्रेरी से आ रहा है। आई होप आपको ये सेक्शन भी समझ आ चुका होगा। इसको हम हेडर सेक्शन भी बोलते हैं, इंपोर्ट हेडर फाइल्स भी बोलते हैं, लेकिन जावा और कॉटलिन में इसको इंपोर्ट सेक्शन ही कहा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन की समझ आ चुकी होगी। अगर इसको मैं रन करूँ तो कंसोल पे हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा, लेकिन हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो कौन सा है। हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है डेफिनेशन सेक्शन। अच्छा, डेफिनेशन सेक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है और हम चाहते हैं वो बार बार चेंज नहीं होगी, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। हमारे फंक्शन जो है, मेन फंक्शन जो है, हमारा जो हमारा जो मेन सेक्शन है, जो हमारा कंपलसरी सेक्शन है, उससे पहले हम अपनी जो डिफिनेशन सेक्शन है उसमें कांस्टेंट वैल्यूज़ हम डिफाइन कर सकते हैं। उसका मेथड ये रहता है, हम कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ करते हैं, देन उसके बाद हम वेल कीवर्ड यूज़ करते हैं और हम अपने वेरिएबल का नाम देकर उसे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। आपने देखा है कि पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास हमेशा सेम रहती है 3.14। तो यहाँ पे मैंने पाई जो है उसे एज अ कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन कर दिया। और आपको ये बताता चलूँ, हमारा डिफिनेशन सेक्शन भी जो है वो ऑप्शनल रहता है, यानी कि अगर ये ना भी हो तो हमारा प्रोग्राम चलेगा। ये हम अगर हमें ज़रूरत है तो हम यहाँ पे अपना जो है कांस्टेंट वैल्यू लिख देंगे, बना लेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं बनाएंगे। आप देखें यहाँ पे मैंने एक और वैल्यू भी डिफ़ाइन की है मैक्स के नाम से। अच्छा, यहाँ पे मैंने वैल्यू डिफ़ाइन की है मैक्स के नेम से और हम इसको प्रोग्राम में यूज़ करेंगे जब भी, तो हम यहाँ अपने प्रोग्राम में MAX लिखेंगे तो हमारा कंपाइलर जो है उस मैक्स को इस 3 के साथ रिप्लेस कर देगा। अच्छा, डिफिनीशन सेक्शन का एक तो ये फ़ायदा है कि हम यहाँ पे वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। दूसरा, लेट्स से आपने मैक्स या मैक्स जो वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक गेम बनाई, उसके अंदर या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया छोटा सा, उसके अंदर मैक्स की वैल्यू आपने कहा मैक्सिमम जो है वो वैल्यू 3 है और आपने मैक्सिमम जो वेरिएबल है वो 10 जगह पे यूज़ किया था या 20 जगह पे या 25 जगह पे, 50 जगह पे यूज़ किया था। अब आपको बेनिफिट क्या होगा, लेट्स से आप कहते हैं यार अभी जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है उसको 3 के बजाय मैं 5 करना चाहता हूँ, तो आपने सिंपली यहाँ पे जो 3 था उसको रिमूव करके 5 लिख देना है। तो जहाँ जहाँ पे आपका मैक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है, कंपाइलर उसकी जगह वैल्यू को 5 कर देगा। लेकिन अगर आपने हर जगह पर 5 लिखा होता तो फिर आपको, अगर आपने 20 टाइम्स 5 लिखा है तो हर जगह जाकर आपको 5 को रिप्लेस करना पड़ता। तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिल जाता है वेरिएबल्स के साथ। आपने उनको टॉप पे डिक्लेयर कर दिया, देन आपने उनकी वैल्यू चेंज करनी है तो जस्ट आप ये वाली वैल्यू चेंज करोगे और हर जगह पर आपके मैक्स की वैल्यू 5 यूज़ होगी। आई होप आपको जो डिफिनीशन सेक्शन है, ये जो ऑप्शनल सेक्शन है, इसकी भी समझ आ चुकी होगी। ये भी हमारे प्रोग्राम का ऑप्शनल हिस्सा है, यानी कि कुछ प्रोग्राम्स में होगा, जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसे यूज़ करेंगे
और जब हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन हमारे पास ये भी ऑप्शनल रहता है और इसमें हम वेरिएबल्स और फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि हम वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल्स या फंक्शन जो हम बनाते हैं वो हमारे प्रोग्राम में थ्रू आउट एक्सेसिबल होते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को आप समझिएगा। अब आप यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा कि जो वेरिएबल्स हम ग्लोबली बनाते हैं वो हमारे मेन फंक्शन में भी एक्सेसिबल होंगे, और अगर हमने कोई दूसरा फंक्शन बना कर रखा है वो उसके अंदर भी वो वेरिएबल एक्सेसिबल होगा। यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने ये एक वेरिएबल बनाया है और आप देख रहे हैं इसे मैंने मेन से बाहर बनाया है, मेन फंक्शन से जो हमारा कंपलसरी पार्ट है उससे पहले मैंने डिफाइन किया है। जो चीज़ भी हम मेन फंक्शन से टॉप पर डिफाइन करेंगे, पहले डिफाइन करेंगे, वो हमारी ग्लोबल एक्सेस या ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा, और वो हमारे मेन फंक्शन के साथ साथ दूसरे फंक्शंस में भी एक्सेसिबल होगा, यानी कि उसे हम एक्सेस कर पाएंगे। अब मैं आपके सामने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ और मैं कहता हूँ वेरिएबल माय नेम, और मैं कहता हूँ इज इक्वल टू फैसल, या मैं कहता हूँ माय नम 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आकर मैं लिखता हूँ PRINT प्रिंट LN, और मैं कहता हूँ डॉलर माय नम 1, आप देखें यहाँ पर ये एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है और यहाँ पे भी ये वाला वेरिएबल हम मेन के अंदर भी एक्सेस कर पा रहे हैं और माय फंक्शन के अंदर भी यूज़ हो रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपके सामने एक वेरिएबल बनाया माय नम 1 के नेम से, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और आप देखें यहाँ पर ये कंपाइलर कंप्लेन कर रहा है, एरर मैसेज आ रहा है, भाई ये क्या चीज़ आपने लिखी है, इस चीज़ को तो मैं पहचानता ही नहीं। ठीक है, वो इसको इसलिए नहीं पहचान रहा क्योंकि वो चीज़ माय फंक्शन की बॉडी के अंदर है, यानी कि ये माय नेम सिर्फ इस फंक्शन के इस ब्रैकेट्स से इस ब्रैकेट के अंदर अंदर एक्सेसिबल है, इससे बाहर एक्सेसिबल नहीं है। अभी अगर इसको मैं यहाँ से कट करूँ और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो आप देखेंगे मेरा एरर जो है वो चला गया। अब मैंने माय नंबर 1 को भी ग्लोबली जो है वो डिफाइन कर दिया, तो वो हमारे पास अब मेन फंक्शन में भी एक्सेसिबल है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करूँ तो ये यहाँ पर भी एक्सेसिबल होगा। आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं इसको भी रिमूव करता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको भी रिमूव करता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा है मेन, और फिर मैंने यहाँ पे माय फंक्शन बनाया था, इसको यहाँ पे कॉल किया है, यानी कि सबसे पहले हमारी ये वाली लाइन चलेगी और फिर ये वाली लाइन चलेगी। यहाँ पे ये प्रिंट हुआ आएगा, इसकी जो वैल्यू है ग्लोबल वेरिएबल लिखा नज़र आएगा और उसके साथ मेन, और फिर ये फंक्शन चलेगा, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी और ग्लोबल वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल लिखा आएगा और माय फंक्शन लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके भी देख लेते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे आपको शो हो रहा है ग्लोबल वेरिएबल मेन, ये वाली स्टेटमेंट पहले हमारी चली और फिर आप देख रहे हैं लिखा रहा है ग्लोबल वेरिएबल माय फंक्शन। तो देखें ग्लोबल वेरिएबल की जगह उसने उसकी वैल्यू को उठा लिया ग्लोबल वेरिएबल, और जब मेन वाली स्टेटमेंट चली तो वहाँ पे मेन, और माय फंक्शन वाली में माय फंक्शन। तो अगेन मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। ग्लोबली हम जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे वो हमारे मेन सेक्शन और दूसरे सेक्शंस में भी एक्सेसिबल रहेंगे। अब हम चलते हैं अपने आज के वीडियो लेक्चर के लास्ट पार्ट पर, और हम सब प्रोग्राम सेक्शन देखते हैं। और इसमें जो है हम देखते हैं कि ये जो सब प्रोग्राम सेक्शन है वो भी हमारा ऑप्शनल है, और इसमें हम
यूज़र डिफाइन फंक्शन, यानी कि जैसे हमने स्क्वायर रूट वाली एग्जांपल देखी थी अभी लिंक सेक्शन में, तो वो प्री डिफाइन पहले से बना बनाया फंक्शन था, उससे हमने यूज़ किया था। लेकिन अभी सब प्रोग्राम सेक्शन में हम देखते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन, यानी कि आप एज अ डेवलपर, या अभी जो मैं इस प्रोग्राम को लिख रहा हूँ, मैं एज अ डेवलपर अपनी मर्ज़ी से कोई फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो वो हम सब प्रोग्राम सेक्शन में बना सकते हैं। तो सब प्रोग्राम सेक्शन आप यहाँ से आप टॉप पर भी बना सकते हैं कोटलन के अंदर फंक्शन, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि हम मेन के क्लोज ब्रैकेट के बाहर नीचे जाकर फंक्शन बनाएं। फंक्शन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, आप लिखेंगे फन कीवर्ड, और आप अपने फंक्शन का कोई भी नाम लिख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूं कि अभी मेरा नेम जो है वो प्रिंट हो, तो मैं एक फंक्शन का नेम रखता हूं प्रिंट नेम। प्रिंट नेम फंक्शन है, और इसकी मैं बॉडी ओपन करता हूं, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे एक मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, और उसके अंदर मैं अपना नाम लिख दूंगा। और इसी तरह मैं यहाँ पे इस तरह से मल्टीपल फंक्शंस और भी बना सकता हूँ। हम सब प्रोग्राम सेक्शन में यूज़र डिफाइन फंक्शंस बनाते हैं, और उनको फिर हम मेन सेक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और आप अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे मिस हो गई हो इस वीडियो में, तो जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको कवर अप करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।